ओम श्री गणपतये नमः। हर वर्ष की तरह इस बार भी रक्षाबंधन मनाया जाएगा। हर वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है भद्रकाल में भूल करके भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रकाल में बहुत ही अशुभ माना जाता है रक्षाबंधन। शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि भद्र का त्याग करके ही यदि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं तो बहुत ही इसके शुभ परिणाम मिलते हैं। वैसे इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है 2 दिनों का है, जिसके कारण से रक्षाबंधन किस दिन मना है बहुत ही ज़्यादा उलझन की स्थिति बन गई है। कुछ लोगों का मानना है कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। कुछ लोग वहीं पर कहते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार 31 अगस्त को शुभ है। लेकिन कौन सा शुभ मुहूर्त है, बहुत ही असम परिस्थिति खड़ी हो गई। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बातें बताऊंगा कि रक्षाबंधन कब है, रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, रक्षाबंधन कौन सा तारीख, कौन सा सही समय, आखिर उसका सही मुहूर्त क्या है, 30 अगस्त को या 31 अगस्त को, भद्रकाल का समय क्या है, पूर्णिमा कब से कब तक लगी है, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन इस बार का जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पर भद्रकाल का बहुत ही बुरी साया है, जिसकी वजह से भद्रकाल के समय को बहुत ही आवश्यक है जानना, ताकि शुभ मुहूर्त क्या है, उस शुभ मुहूर्त में यदि कोई भी बहन अपने भाई के कलाई में यदि राखी बांधती है सच्चे मन से तो 100% उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता। उस भाई बहन के जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकते। इस वजह से आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए, साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वैसे रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है भाई बहन का प्यार का प्रतीक है, भाई बहन का त्यौहार है। भाई बहन की कलाई में इस दिन रक्षाबंधन बांधती है तथा अपने भाई के लिए लंबी उम्र तथा स्वास्थ्य की कामना करती है। लेकिन भाई वहीं पर अपनी बहन की सदा सुहागन तथा सदा रक्षा करने का वचन देता है। वैसे भद्रकाल में अगर कोई भी राखी मनाता है, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है तो उसके जीवन में बहुत ही अमंगल होते हैं, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। भूल करके भी हमें भद्रकाल में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मानना चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि भद्रकाल में ही रावण ने अपनी बहन सुपनका से राखी बंधवाई थी, जिसका परिणाम हुआ क्या, 1 वर्ष के अंदर ही उसका पूरा का पूरा कुल जो सर्वनाश हो गया, सब कुछ विनाश हो गया। वहीं पर दूसरी पौराणिक कथा है कि जो भद्रा है वह शनि की बहन है। इस वजह से भद्रा को ब्रह्मा जी का शाप मिला है कि जो भी इस समय अगर कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य, कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका परिणाम शुभ नहीं होता है, उसका घर का विनाश हो जाता है, उसके जीवन में अमंगल ही अमंगल होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन अर्थात भाई के कलाई में कभी भी राखी नहीं बांधे बहन। आखिर रक्षाबंधन जो त्यौहार होता है बड़े खुशहाली का त्यौहार होता है। इस दिन सभी लोग सुबह सुबह का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन इस बार का जो रक्षाबंधन का त्यौहार है कुछ अजीब ही है। रक्षाबंधन के दिन स्नान आदि करके नए वस्त्र पहन करके रक्षाबंधन मनाया जाता है, लेकिन कोई भी शुभ अवसर पर कभी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। इस वजह से इन दिनों में आपको काला कपड़ा भूल करके भी नहीं पहना। सुबह सुबह सबसे पहले आप जो भगवान की पूजा करें, भगवान की पूजा करने के लिए थाली सजाएं, जिसमें तिलक हो, रोली चंदन हो, अक्षत हो, भगवान को तिलक लगाएं तथा सबसे पहले भगवान श्री गणेश को राखी बांधना जरूरी है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भगवान श्री गणेश को ही अर्पित होता है। इस दिन भगवान श्री गणेश के चरणों में वहां पर भी आपको घी का दीपक तो अवश्य ही जलानी चाहिए। थाली में आरती दिखाएं, उसके बाद से उस आरती की थाली को ला करके भाई के पास तब जाके आरती दिखाएं। लेकिन राखी बांधते समय भाई का मुख हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए तथा बहन का मुख हमेशा पश्चिम की तरफ होना चाहिए। जब आप भगवान गणेश को आरती दिखा लेते हैं तब वो आरती की थाली ला करके अपने भाई के पास सबसे पहले आप तिलक करिए, रोली चंदन अक्षत भी लगाएं, थोड़ी सी फूल भी छिड़के, उसके बाद भाई के आरती उतारें। आरती उतारने के बाद अब भाई के दाहिने हाथ में बहन राखी बांधती है।
उसके बाद भाई का मुंह मीठा करा करके भाई के लिए मंगल कामना करती है, उसके जीवन में स्वास्थ्य तथा उन्नति के लिए कामना करती है। वहीं पर भाई भी अपनी बहन को कुछ उपहार देता है तथा उसको हमेशा सदा रक्षा का वचन देता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि साल 2023 में जो रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है, भद्रकाल का समय क्या है, सब चीजों को आप बड़े ही अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। 30 अगस्त को सुबह में पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह में 10:58 पर लग रही है और पूर्णिमा का जो समाप्ति का समय है 31 अगस्त को 7:46 पर सुबह में समाप्त हो गई। तो इसी पूर्णिमा तिथि में तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन रक्षाबंधन को त्यौहार मनाते वक्त भद्रकाल का भी बहुत विशेष ध्यान होता है। इन दिनों में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। वैसे भगवान गणेश का जो त्यौहार होता है, एक तो रक्षाबंधन और भैया दूज, ये दोनों पर भगवान गणेश क्या होता है। तो वैसे यदि देखा जाए तो पूर्णिमा तो 30 अगस्त को ही लग जा रही, तो 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार जो मनाना शुभ रहेगा, लेकिन 30 अगस्त को ही भद्रा का साया रहेगा। तो भद्रा समाप्त कब होगी, ताकि जब भद्रा का समय समाप्त हो जाए तभी हम रक्षाबंधन मनाएं। तो भद्रा का जो समय समाप्त हो रहा है 30 अगस्त को 9:01 पर रात के समय में समाप्त होगा। तो भद्रा के पश्चात अर्थात रात को 9 बजे के बाद 9:01 के बाद यदि आप राखी बांधते हैं तो शुभ रहेगा। भद्रा का जो समय शुरुआत हो रहा है सुबह में 10:52 पर और शाम को 9:01 पर समाप्त हो रहा है। तो सही समय यदि देखा जाए तो 9 बजे के बाद ये भद्रा समाप्त हो जा रहा है और उस समय शाम के समय जो रात में प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त ऐसा गुरुजी ने बताया कि 9:01 से लेकर के 9:25 अर्थात केवल जो है 24 मिनट का शाम के समय में बहुत ही शुभ मुहूर्त है। यदि इस शुभ मुहूर्त में भाई के कलाई में यदि बहन राखी बांधती तो उसका घर परिवार में कभी कुछ नाश नहीं होता, उसका घर परिवार सुखी से रहेगा। लेकिन भद्रकाल में यदि बांध देती है तो उसका घर परिवार का विनाश हो जाता है, भाई का घर भर छीड़ हो जाता है। लंकापति रावण का यही हाल हुआ था, उसने भद्रा में ही सुपनखा से राखी बंधवाई थी, जिसके बाद हुआ क्या, उसके पूरे परिवार का नाश विनाश सर्वनाश हो गया। इसलिए भूल करके भी आपको भद्रा में तो राखी नहीं बांधे। लेकिन कुछ लोगों का यही यदि देखा जाए तो रात के समय में नहीं राखी बांधते, लेकिन क्या करें, रात का समय जो है राखी बांधने का बहुत ही शुभ और अच्छा मुहूर्त बना है, बहुत ही मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यदि रात के समय में यदि आप जो है राखी बांधते रक्षाबंधन मनाते हैं तो ऐसा शुभ मुहूर्त इस बार का बना है। लेकिन यह समय कुछ लोगों के लिए सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय अर्थात सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बांधा जाता है, भाई के कलाई में भर राखी नहीं बांध सकती है, इसका शुभ नहीं होता है। तो वे लोग जो है अगली सुबह अर्थात 31 अगस्त को जो रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही अच्छे से मना सकते हैं। लेकिन 31 अगस्त को मात्र जो है 2 घंटे का लगभग समय बचा है, पौने मतलब 7:46 पर जो पूर्णिमा है समाप्त हो जाएगी। तो उस पूर्णिमा को समाप्त होने से पहले रक्षाबंधन का त्यौहार जो है मना लें। लेकिन रक्षाबंधन कभी भी तब बांधे तो सूर्योदय के पश्चात ही बांधे। जब सूर्योदय हो गया रहेगा तो सूर्योदय कब 31 अगस्त को होगा, तो 31 अगस्त को सूर्योदय जो 5:48 पर और 7:46 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। तो मात्र लगभग जो आपके पास 2 घंटे का समय बचा है, मतलब 1 घंटा 58 मिनट एक्यूरेट यदि देखा जाए तो यही समय आपके पास बचा और इसी समय में आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है। यदि उसके बाद बांधते हैं तो यह शुभ मुहूर्त नहीं है, अगला नक्षत्र चलाया जाएगा, जिसकी वजह से भूल करके भी आपको इधर उधर नहीं, ठीक इसी समय में यदि आप रक्षाबंधन या राखी अपने भाई के कलाई में बांध देते हैं तो भाई का जीवन में मंगलमय होना शुरू हो जाता है। सही मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई की कलाई में कई गुना उसके जीवन में फायदे होते हैं, उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होते हैं। उसके जीवन में यदि कोई ग्रह दोष रहते हैं, कोई राहु केतु का साया रहता है, शनि दोष रहता है, सब समाप्त हो जाती है। ऐसी बहनें बहुत ही भाग्यशाली भी होती हैं तथा बहन का हमेशा आशीर्वाद उस भाई को लगता है। लेकिन भाई वहीं पर अपनी बहन को बहुत ढेर सारे कुछ उपहार भी देता है, जैसा उसकी खुशी रहता है। कुछ लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग गहने देते हैं, कुछ कपड़े देते हैं, कुछ कोई सामान देता है। लेकिन बहन को चाहिए कि अपने भाई के कलाई में काली राखी नहीं बांधे, हमेशा लाल कलर का बांधे और लाल वस्त्र पहन करके राखी बांध देते तो बहुत ही मंगल होता है। उपहार में कभी भी भाई अपनी बहन को चाकू छुरी ना दे,
सफ़ेद कपड़ा नहीं दे, जूता चप्पल नहीं दे, इसके सिवाय कुछ दूसरा दे दे, गहने दे दे, पैसे दे दे। यदि इस काम को भाई करता है तो उसके बहन के भी जीवन में कभी अमंगल नहीं होता है, उसका घर बार सब कुछ सही रहता है। शादी होने के बाद उसका घर तो हमेशा सुहागन होने का भी आशीर्वाद मिलता है और अनेक प्रकार के उसके जीवन में मंगल होता है। इस वजह से सही समय और सही मुहूर्त का जानना बहुत ही जरूरी था। तो मैंने इस वीडियो में आपको रक्षाबंधन के बारे में कई सारे अच्छे अच्छे ज्ञान बताए। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा दी गई ज्ञान आपको कुछ यदि जानकारी दी होगी, तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब तो करना आपका फर्ज ही है।